हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हम डिस्कस करने वाले हैं आज दिन में क्या हुआ और साथ के साथ में अम, हमारा कल का छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे का छुट्टी है, सॉरी ट्यूसडे का छुट्टी है आज 14th का। एंड वेडनेसडे 15th को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका एनालिसिस करेंगे कौन से लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आप देख देख पा रहे हो मार्केट में लेवल्स एक गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आप लोगों को मैंने क्लियर शब्दों में बताया था कि गैप डाउन होने की आशंका है, नेगेटिव क्लोज है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक सेल साइड की एंट्री दी थी, रीटेस्ट किया था और नीचे का टारगेट था ये टेस्ट पूरा करना चाहिए था, नहीं किया था। तो अगले दिन ही गैप डाउन के अंदर ये पूरा टारगेट इसने दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों के अंदर। मार्केट आज खुली हमारे लेवल्स के ऊपर, थोड़ा सा एरर था। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ का जो एरर था वो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, जितना इतना एक्स्ट्रा खुला था ना मार्केट वहीं पे ही गया है लेवल्स के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ से आपको एरर दिखाऊं, प्राइस रेंज देखो, जितना ये लाइन के ऊपर गया था ना उतना उठा के अगर मैं यहाँ नीचे रखता हूँ, मार्केट नीचे भी उतना ही एक्स्ट्रा आई। यहाँ पर आने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ऊपर टारगेट देने की कोशिश कर रहा था, टारगेट पूरा दे नहीं पाया, ठीक है, और बीच में ही बंद हो गया। इसका टारगेट क्या निकल के आता है, हेड एंड शोल्डर का लगभग लगभग ई गोल्डन लाइन, ठीक है, गोल्डन लाइन तक जाना चाहिए और विच इज 44,057 का लेवल निकल के आ रहा है। ये मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के लेवल से बहुत अच्छे तरीके से चले, लेकिन निफ्टी वाज मोर फ्लैट बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी सच एज HDFC बैंक एंड रिलायंस वर रेड द होल टाइम। ठीक है, ये सारे लेवल करते हैं डिलीट और डेली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। डेली में देख लेते हैं एक बार मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो डेली के अंदर गाइस हमारा जो ट्रिगर पॉइंट है वो हम पहले दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये 50% से माउस मार रहा है, भैंस की आंख। ओके, चलो कोई नहीं। जो 1 2 3 4 5 ये जो जोन है ना, इसके ऊपर मार्केट ने ये जो ओपनिंग दी है ये वाली, इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता बिकॉज क्या है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है, मार्केट के नीचे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कर रही है। ब्रेकआउट कब होता है, जब कोई कैंडल नीचे ओपन होके ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है। दिस इज कंसिडर एज व्हाट, दिस इज कंसिडर एज ब्रेकआउट। ठीक है, इसको आप ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर अगर मार्केट इस लाइन के नीचे कंसोलिडेशन कर रही है और मार्केट यहां पर खुल रही है कैंडल, दिस इज नॉट अ गैप डाउन। ठीक है, दिस इज नॉट अ गैप डाउन। ये गैप अक्सर फिल होते हैं ऐसी केसेस के अंदर ना, मार्केट रिवर्स मार जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो जोन है हमारी, जो हम बनाएंगे अभी यहाँ पे, ये गोल्डन पॉकेट की जो जोन है, मार्केट ने इस जोन को नीचे से ऊपर की तरफ से तोड़ा नहीं है, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्या किया, गैप अप देके किया, जिस विच इज नॉट सस्टेनेबल। ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, ऊपर से ये रेड कैंडल थी, मार्केट नीचे की तरफ आई है पूरा का पूरा गैप फिल करने के लिए। अगर आप इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी भी देखते हो तो ये इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। हालांकि ये एक हैमर कैंडल का कंस्ट्रक्शन हुआ विच इज अ पॉजिटिव कैंडल। हमारा जो सेल साइड का ट्रेड है वो गाइस कहाँ पे ट्रिगर होगा, वहीं पे ट्रिगर होगा जो आपका नंबर दे रखा 43,400। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक पुट साइड की कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनती है। यहाँ से मार्केट बाउंस भी मार सकता है, ठीक है। और ये एक शोल्डर अगर मैं कंसीडर करूं और ये एक हेड कंसीडर करूं, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को ना ये लाइन टच करने एक बार आना चाहिए, अगर ये गिरता भी है तो। अगर मतलब ऊपर ऐसा कुछ है कि ये एक बार ऐसा कुछ करना चाहिए, पैटर्न बना के निकलेगा, ये निकलेगा, तो ऐसे तो एकदम से तो नहीं निकल जाएगा, एकदम से तो नहीं निकल जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी अभी ना तो बुलिश साइड की साइड में है ना बेरिश साइड पे है। निफ्टी की अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सॉरी निफ्टी की अगर बात करें, तो सिमिलर कहानी निफ्टी के साथ भी हुई है। ये जो ब्रेकआउट हुआ है दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। और ऑफकोर्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ब्रेकआउट का, उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी है कंसोलिडेशन देने के बाद।
अगर ये नीचे खुल के ऊपर की तरफ क्लोज होती है और ग्रीन कैंडल बनाता तो मैं इसे को ब्रेकआउट कंसिडर करता, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है, हेंस मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, ये वाली कैंडल एक आइलैंड रिवर्सल कैंडल भी है, ऑफ कोर्स इसके टूटने के बाद में नीचे की तरफ आना था, और ये गैप इसने पूरा का पूरा एग्जैक्टली भरा है। निफ्टी का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है 19,343। ठीक है, इसके नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज होती है, हम यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। और बाकी इंट्राडे में किलो यार, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे देख ले तो नहीं, कुछ खास है नहीं। 4 आवर पे ना, ऐसा कुछ है नहीं यार यहाँ पे। फिर भी मेरे को लगता है एक बार ये रेड कैंडल दे दी भाई। देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये जैसे गया है ना, ये ऐसे एक बार ये थोड़ा सा और नीचे आके एक बार ऐसे करके आना चाहिए नीचे, अगर इसको नीचे आना है ना, तो ये वाला लेवल एक बार दोबारा से टेस्ट करना चाहिए इसको। ये लेवल क्या है, 44,000 का जो लेवल है, एक बार और मार्केट को टच करके आना चाहिए वापस। अगर इसको गिरना है ना तो ये एम पैटर्न बना के गिरना चाहिए टेक्निकली, मतलब तो क्लैरिटी के साथ में गिर जाएगा, क्योंकि इस समय ना फिबोनाची की एक ट्रेड एक्टिवेटेड है अपसाइड की, वो भी खत्म हो जाएगी। ये यहाँ तक के लेवल बता रहा है 19,600, एक बार जाना चाहिए। एग्जिट 50 क्या बोल रहा है, एग्जिट 50 देख लेते हैं। 51 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, ओके। 51 पॉइंट का गैप अप बोले तो ये कहीं पे खोलेगा, इसके हाई के आसपास। हम्म, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। सिंपल सी चीज है, आपका 15 तारीख को है वेडनेसडे। ठीक है, इस बात का याद रखना। वेडनेसडे क्या है, गैप अप होता है, गैप फिल होना चाहिए, गैप डाउन होता है, गैप अप फिल होना चाहिए। सो 80% चांस है कि गैप फिल होगा होगा, तो उसका आपको ट्रेड की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, ऑनेस्टली मुझे तो नेगेटिव ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर नहीं होती है, वेडनेसडे को गैप डाउन नहीं देता है, मेरे आई एम कैरिंग पुट, मैं एवरेज करूंगा, मुझे लगता है कि मार्केट गैप भरने आएगी तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ करना चाहिए। ठीक है, 80% चांसेस देखिए गैप फिल होना चाहिए। नीचे की तरफ देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कुछ बना रहा है। हेड एंड शोल्डर तो ये भी लग रहा है, हेड एंड शोल्डर तो ये भी लग रहा भाई भाऊ, ये भी तो लग रहा है, इसको कैसे आप डिनाई कर सकते हो। चलो, जो बनेगा देखा जाएगा। लेवल सीधा आ जाते हैं और लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे। कैलकुलेटर और हमारे इंडिया विक्स का बन देखिए 11.18, 11.18, 18.0 इज इक्वल टू 58% के आसपास बनती है, तो 58% बना लेते हैं। 58% के लेवल, ठीक है। मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके हिसाब से मैं एक्स्ट्रा लेवल बना के आपको वेडनेसडे को दे दूंगा। फिलहाल के लिए लेवल जो आपके ये बनते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, इसके मतलब ये आपकी न्यूट्रल लाइन रहने वाली, गैप अप होता है इसके आसपास, तो देखना रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है 44,011 के पास से, तो आप सेल का ट्रेड ट्राई करेंगे। अगर 50 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी कम से कम आपका 150 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, तो ये इसके आसपास खुलना चाहिए। इसके ऊपर खुल के इसको ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, एकदम से मत लेना। 43,749 और 40
3623 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, निफ्टी भी देख लेते हैं, इसके भी लेवल निकाल लेते हैं। गाइस दिल्ली के अंदर ना पोल्यूशन बहुत है और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, कॉफ, कोल्ड, और एक्चुअली ये बीमारी कफ की बीमारी तो मुंबई में भी बहुत फैली हुई है, और मैं जब से मुंबई से वापस आया हूँ मुझे तब से है। हो सकता है ये मुंबई का गिफ्ट हो। ये इतनी बड़ी बन गई, ये इतनी छोटी बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आप देख रहे हो, ये 58% और ये नीचे वाला 58 इतना छोटा कैसे? ठीक है, ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं निफ्टी के। गाइस अपने वीडियो के नीचे कमेंट करना बंद कर दिया मैंने, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आने वाले स्टॉक्स के बारे में बताना बंद कर दिया। तो आप अगर चाहते हो तो भाई, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा कि भाई गो अहेड एंड आई विल गो अहेड एंड टेल यू द स्टॉक एनालिसिस जो आप जानना चाहते हो। ठीक है, सो अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो गो अहेड एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। एक बार मैं जाके फिर भी चेक कर लेता हूँ, हमारी दिवाली वाली वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था क्या? लाइव गए थे हम, यहाँ पर 23 कमेंट्स हैं। ओके लेट्स सी। हैप्पी दिवाली यादव सर। ओके, लाइव ट्रेडिंग करना सर, अपने लाइव ट्रेडिंग के लिए कमेंट्स ही नहीं किए थे तो हम लाइव आए नहीं। वीडियो सेट मैंने स्टूडेंट के साथ में मैंने लेकिन डेफिनेटली किया था, हमने वहाँ पैसे भी बनाए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलो हैप्पी दिवाली का ही है सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर। वेलकम टू गोवा सर जी, वेरी ईगर टू मीट एंड लर्न फ्रॉम यू। गोवा का प्रोग्राम सर कैंसिल सा हो गया, लेकिन हाँ मैं गोवा ज़रूर आ रहा हूँ दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो आपको मिलना है तो मिल लीजिएगा। ट्रेनिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया बिकॉज एनीवेज, छोड़ दो। ठीक है, कोई स्टॉक का नहीं पूछा किसी ने तो छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, डेटा देख लेते हैं फटाफट कि डेटा क्या बोल रहा है। टेलीग्राम चैनल, डेटा किधर है भाई? ये रहा डेटा, इसको सेव करना है डेस्कटॉप पर। समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। ठीक है, सेव कर लिया। वाहिगुरु। क्विक एक्सेस रीसेट, ये आ गया 15 नंबर। ठीक है, इसको खोलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है डेटा। तो आप थोड़ा सा जूम करें, समझो तो बात साफ भी है, नहीं समझो तो राज भी है। यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल पोजीशन, इक्वल पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्मॉल पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ता। पुट साइड पे ज्यादा पोजीशन है, बेरिश है। बाकी देख लेते हैं नेट बेसिस पे डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, इससे कुछ पता नहीं लग रहा। यहाँ पर देखेंगे 9,000 से 1,21,000 पुट की पोजीशन बनाई है रिटेलर, यहाँ पर बेरिश हुआ है। इन कंपैरिजन ऑफ दैट 2,83,000 से 4,91,000 कॉल की पोजीशन, पुट साइड की भी पुट पुट राइटिंग भी की है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये पोजीशन हेज पोजीशन के लिए किया है तो ओवरऑल रिटेलर बुलिश है। ठीक है, रिटेलर का स्टेटस क्या है? बुलिश। अब आ जाते हैं एफआईआई पे। एफआईआई ने 2,05,000 से 2,38,000 माइनर बुलिश पोजीशन क्रिएट किया है, 4,17 से 4,61,000। सो ओवरऑल देखेंगे तो सेम, बट नेट बेसिस पे ये अच्छा खासा गिरावट देख रहे हैं, तो ये बैरिश है, साइडवेज टू बैरिश है। और अगर हम बात करें प्रोज की, 196 से 117 और 206 से 43, तो ओवरऑल ये बैरिश हो चुके हैं। तो नेट बेसिस पे अगर डेटा देखें तो इसके हिसाब से जो बनता है, रिटेलर्स आर बुलिश, एफआईआई bearish and pros are bearish.
ठीक है, एज पर दिस डेटा बिकॉज रिटेलर को मार्केट फेवर कर रही है, गैप अप एग्जस्ट निफ्टी भी बता ही रही है, लेट बन रहे हो तो आप क्या ही मानोगे, पहले बनाता तो बताता, इसके हिसाब से गैप अप बता रही है, लेकिन मार्केट को FII प्रो सस्टेन नहीं करने देंगे, जहां पर गैप अप होगा वहां से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की जाएगी प्रॉपर तरीके से, और गैप फिल होने के चांसेस ज्यादा है, एज पर डेटा अपना नुकसान तो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ऊपर से सेलिंग आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, उसके ऊपर आप नजर बना के रखना, ठीक है। तो गाइस ये था एनालिसिस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू वांट स्टॉक एनालिसिस प्लीज डू कमेंट्स अंडर दिस वीडियो, आप जो भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं उसके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एनालिसिस को इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी 19 नवंबर को हमारा फिबोनाची का वर्कशॉप है, आई होप यू रजिस्टर्ड। आपको जो जूम का लिंक है जिसे आपको अटेंड करना है वो 18 की रात को या 19 की मॉर्निंग को, 18 की इवनिंग को या 19 की मॉर्निंग को मिल जाएगा, और वर्कशॉप अटेंड करने के लिए तैयार रहेगा, डोंट मिस इट, इट विल बी अ ब्लास्ट फॉर श्योर, ठीक है। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। ऑल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।